नमस्कार दोस्तों, गौरी की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। रजनी, तुझे चलना ही होगा। मैंने टूर ऑपरेटर को मेरे साथ साथ तेरी भी सहमति दे दी है। सोच तो सही, हम सभी फ्रेंड्स को साथ साथ घूमने में कितना मज़ा आएगा। अयोध्या, लखनऊ, कच्छ, सोमनाथ सब एक से बढ़कर एक दर्शनीय स्थल है। यह टूर आध्यात्मिक ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ बेहद मनोरंजक भी होगा। मैंने पूरी आइटनरी देखी है। सुधा, मुझे टूर की गुणवत्ता पर कोई संदेह नहीं है। सब सहेलियों के साथ एंजॉय भी करना चाहती हूँ, पर कभी इतने लंबे समय के लिए घर परिवार को अकेला नहीं छोड़ा। अरे लंबा कहाँ है, 1 महीना ही तो है। पलक झपकते बीत जाएगा। अभी तो सौरभ भी यही है। नहीं, नहीं हो पाएगा। अब मैं फ़ोन रखती हूँ, बहुत काम पड़ा है। हम महिलाओं की यही तो प्रॉब्लम है, सबका सोचेंगी पर खुद का नहीं। अरे हमारे लिए भी ब्रेक ज़रूरी है, ताकि फिर से तरोताज़ा होकर अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर सके। जिस दिन हम महिलाएं अपने श्रम का हिसाब मांगेगी, उस दिन मानव इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी चोरी पकड़ी जाएगी। भगवान ने हम स्त्रियों को फुर्सत में बनाया जरूर है, पर फुर्सत देना भूल गया। मैं सोच कर बताती हूँ। टालने के इरादे से रजनी जी ने अंततः फ़ोन रख ही दिया। तभी गुनगुनाता सौरभ घर में प्रविष्ट हुआ और लॉबी में ही मोबाइल लेकर बैठ गया। रजनी जी ने रसोई से ही उसे ताका। उंगलियां ही निभा रही है रिश्ते आजकल, जुबा से निभाने का वक्त कहाँ है। सब टच में व्यस्त है, पर टच में कोई नहीं। सोचते हुए उन्होंने बेटे को पुकारा। कभी समय निकालकर मेरा मोबाइल देखना बेटा। बात करते वक्त अपने आप ही इसका स्पीकर ऑन हो जाता है, तो यहाँ कौन सुन रहा है आपकी बातें, और कौन सी कोई आपकी कॉन्फिडेंशियल टॉक चल रही होती है। चलो देख लूँगा कभी। सौरभ के पीछे पीछे रोहित जी भी आ पहुँचे और बेटे के पास बैठकर टीवी देखने लगे। रजनी जी ने गैस पर चाय चढ़ा दी थी। बेटे से पूछने पर उसने ब्लैक कॉफ़ी की मांग की। आज तो चेस की चारों बाजियां मैं ही जीत गया। उधर क्लब में बैडमिंटन, टेनिस वगैरह भी है बेटा। तू भी शाम को खेल आया कर। देखता हूँ, थोड़े दिनों बाद शुरू करूँगा। अभी मैं यहीं हूँ, माइक्रो रिटायरमेंट लेकर आया हूँ। हैं? पति पत्नी एक साथ चीहूँ के रिटायरमेंट ले लिया तूने अभी 30 साल की उम्र में? रजनी जी हैरान थी। नहीं माँ, माइक्रो रिटायरमेंट मतलब करियर के दौरान छोटे छोटे ब्रेक। यह 6 महीने से लेकर 2 साल तक का भी हो सकता है। दरअसल जेएनजी पर काम का इतना प्रेशर है कि हम बर्नआउट हो रहे हैं। अत्यधिक काम से परेशान होकर हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा है। पूरी जिंदगी काम में खपाना और फिर बुढ़ापे में रिटायरमेंट के बाद अपने शौक पूरा करने की आपकी जनरेशन की रणनीति हमें नहीं सुहा रही। इसलिए माइक्रो रिटायरमेंट लेकर हम अपनी ज़िंदगी को संतुलित करना चाह रहे हैं। और इस ब्रेक में तुम लोग करोगे क्या? रोहित जी से रहा नहीं गया। अपने शौक पूरे करेंगे, ट्रैवल, या फिर कोई नई स्किल सीखेंगे। खुद का बिजनेस भी प्लान कर सकते हैं। यह 9 से 5 की नौकरी शरीर और दिमाग सबका तेल निकाल कर रख देती है। ऊपर से 3-4 घंटे कम्यूटिंग में बर्बाद हो जाते हैं। सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने से हमारी प्रोडक्टिविटी घट रही है। बोरिंग रूटीन से हमारी एक्सप्लोर करने की क्षमता प्रभावित हो रही है। संक्षेप में कहूँ तो हम काम के लिए नहीं जीना चाहते, बल्कि जीने के लिए काम करना चाहते हैं। ब्रेक लेने से मेंटल हेल्थ तरोताज़ा हो जाती है और करियर लंबे समय तक स्थिर बना रहता है। ब्रेक हमें गहराई से रिचार्ज करता है। अपने करियर के लक्ष्यों पर हम पुनर्विचार कर पाते हैं और एक नए दृष्टिकोण के साथ
वापसी करते हैं। दोनों पति पत्नी सोच में डूब गए थे। रोहित जी सोच रहे थे, बात तो सही है, पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगाने की बजाय युवावस्था में ही अपने शौक पूरे कर लेना ज़्यादा समझदारी है। जब अच्छा स्वास्थ्य हो, युवा ऊर्जा हो, तभी दुनिया देखनी चाहिए। इस हिसाब से तो माइक्रो रिटायरमेंट एक स्ट्रेटेजिक ब्रेक है। वैसे भी रिटायरमेंट की उम्र तो आजकल बढ़ती जा रही है। अपने शौक पूरा करने के लिए रिटायरमेंट तक इंतज़ार करना है तो बेवकूफ़ी ही है। बीच में ब्रेक लेकर संतुलन बनाए रखने की स्ट्रेटेजी है तो कारगर। उधर रजनी जी मन ही मन बेटे की शादी के मंसूबे बांधने लगी थी। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। कब से लड़की फाइनल करने को कह रहे हैं, कितने फ़ोटो बायोडाटा भेज चुकी हूँ। इतना तक कह दिया है कि तुझे कोई पसंद है तो बता दे। जाति उम्र किसी बंधन में नहीं बांध रहे हैं उसे, पर फिर भी पकड़ में नहीं आ रहा है। अब तो उसे 1 से 2 करके ही भेजेंगे। तेरा माइक्रो रिटायरमेंट कितने टाइम का है? रजनी जी ने उत्सुकता से पूछा। मन ही मन वे गणना कर रही थी। 6 महीने में सगाई शादी सब करवा देंगे। लेकिन सौरभ ने तुरंत माँ की मनसा भांप ली। हाँ हाँ, आप मेरी शादी के सपने तो नहीं सजाने लगी? माँ, मैं बंधनों से आज़ादी के लिए आया हूँ, किसी बंधन में बंधने के लिए नहीं। पर बेटा, तेरी शादी की उम्र हो चली है। 30 की उम्र में हमारे 2 बच्चे हो जाया करते थे। हर उम्र की अपनी ज़रूरतें होती है, जिन्हें समय पर रहते पूरा करने में ही समझदारी है। उम्र बढ़ने के साथ साथ लड़का लड़की की संतान उत्पत्ति की क्षमता क्षीण हो जाती है। माँ, आजकल हर चीज़ का तोड़ मौजूद है। लड़के ज़रूरत होने पर स्पर्म और लड़कियाँ एग फ्रीज करवा लेती हैं। पहले करियर बना लो और फिर जब इच्छा हो बच्चे पैदा कर लो। सब कुछ विदित होते हुए भी बेटे के मुंह से यह सब सुन पति पत्नी हैरान थे। आज की पीढ़ी हर बात को कितने हल्के में लेने लगी है। उनके लिए जो महत्वपूर्ण है उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, और हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वह उनकी नज़रों में बेहद मामूली बात है। एक गहरी श्वास छोड़कर रजनी जी खाना बनाने उठ गई तो रोहित जी टीवी पर समाचार देखने लगे। सौरभ अधिकांश समय मोबाइल या लैपटॉप खोले बैठे रहता था या फिर बाहर निकल जाता था। उसे आए सप्ताह भर होने को हो रहा था, लेकिन अभी तक रोहित जी और रजनी जी नहीं समझ पा रहे थे कि वह क्या कर रहा है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है। पूछने पर उसका एक ही जवाब होता था, अभी मुझे खुद ही नहीं पता। रोहित जी आज चेस खेलकर लौटे तो बहुत प्रसन्न थे। रजनी जी ने हमेशा की तरफ गैस पर दोनों के लिए चाय और बेटे के लिए ब्लैक कॉफ़ी चढ़ा दी। लगता है आज फिर मैच जीत गए, रजनी जी ने कहा। अरे मैच क्या जीता है, हमने तो लोगों के दिल जीत लिए हैं। क्लब में मौजूद हर शख्स मेरी खेल प्रतिभा का दीवाना हो गया है। कहने लगे अगले महीने होने वाली राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में मुझे अवश्य ही भाग लेना होगा। वैसे कहते तो हर बार ही हैं, लेकिन मैं आज तक टालता ही आया हूँ, पर इस बार तो सब पीछे ही पड़ गए हैं। ज़बरदस्ती मेरा नाम लिस्ट में लिख लिया है। अब तो लगता है जाना ही पड़ेगा। कहाँ, कब है? सौरभ ने पूछा। फरवरी में, गोवा में। अरे वाह, गोवा तो बहुत बढ़िया जगह है, रजनी जी चहकी। माँ को भी साथ ले जाओ पापा, मैं यहाँ अकेला चैन की बंसी बजाऊंगा। सही मायने में माइक्रो रिटायरमेंट का लुत्फ तो तभी आएगा। मेरा दिमाग खराब हुआ है क्या जो तुम्हारी माँ को साथ ले जाऊंगा? चेस एकाग्रता का पर्याय है और पत्नी एकाग्रता का विलोम है। क्रिकेट टूर्नामेंट में इसीलिए तो खिलाड़ियों पर फैमिली को साथ ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो बेटे जी, मुझे यदि हारते हुए देखना चाहते हो तो अवश्य अपनी माँ को मेरे साथ टिकट करवा देना। वैसे साथ ले जाकर हार कर आऊँ, इससे बेहतर तो है मैं यहीं रह जाऊँ। इसके साथ ही बाप बेटे का सम्मिलित ठहाका गूंज उठा।
जो रजनी जी के सीने को क्रूरता से भेदता हुआ उनकी आंखों से बह निकला। जो कह दिए थे वे शब्द थे, पति बेटे के प्रति प्यार के वशीभूत, जो वे आज तक नहीं कह पाई और कर पाई, वह अनुभूति थी। और अब जो कहना चाह रही है और नहीं कह पा रही है, वह मर्यादा है। सच है, कब्र से भी गहरा है स्त्री का सब्र, वरना जो सुन सकती है वो सुना भी सकती है। रोक देते हैं उसके संस्कार। तभी उनका मोबाइल बज उठा। फुर्ती से आंसू पोंछकर अपने मनोभाव नियंत्रित करते हुए रजनी जी ने मोबाइल उठा लिया। रजनी, सुधा बोल रही हूँ। अगले हफ्ते का अपना ट्रिप फाइनल हो गया है। सारिका, नैना, चांदनी, रितु, एक तरह से समझ ले अपने पूरे फ्रेंड सर्कल की सहमति आ गई है। 2 लग्जरी बसें की है, बमुश्किल 1-2 सीट बची है। मैं अपने साथ साथ तेरा भी एडवांस अमाउंट जमा करा रही हूँ। यह मत कहना कि नहीं चल सकती, क्योंकि अकेले कभी गई नहीं। एकमात्र असंभव यात्रा वह है जिसे इंसान कभी शुरू ही नहीं करता। सुन रही है ना? रजनी जी को ध्यान ही नहीं था। हमेशा की तरह फिर उनके मोबाइल का स्पीकर न जाने कब ऑन हो गया था। पति और बेटे की उत्सुक नजरें अपने पर टिकी देखकर उन्हें वास्तविकता का बोध हुआ, किंतु हमेशा की तरफ झेंपते हुए उन्होंने स्पीकर ऑफ करने का कोई प्रयास नहीं किया। हाँ, मैं सुन रही हूँ और समझ भी रही हूँ। उधर से आत्मविश्वासपूर्ण जवाब आया तो सुधा जी ने अविश्वास से अपने मोबाइल स्क्रीन को घूरा। कहीं उन्होंने किसी गलत आदमी को तो फोन नहीं लगा दिया? नहीं, है तो रजनी ही। उनकी आवाज़ उत्साह से भर उठी। थोड़ी देर बाद मान्या टूर ऑपरेटर को लेकर मेरे घर आएगी। मैंने सबको बता दिया है। जो भी उस वक्त आना चाहे आकर अपने सुझाव दे दे। कोई क्वेरी हो तो सुलझा ले। कई की तो सहमति भी आ गई है। वे सब आ रही हैं। हम लोग सब मिल बैठकर होटल, दर्शनीय स्थल आदि फाइनल कर रही हैं। तू भी समय निकाल कर आ जाना। हाँ, अभी आती हूँ। रजनी जी खुद आश्चर्यचकित थी। क्या वाकई यह सहमति सूचक हाँ उनके ही मुंह से निकला था? उधर सुधा जी का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। मैं तो सोच रही हूँ चलने से पूर्व हम सब सखियाँ एक दिन साथ शॉपिंग पर चलें। नई ड्रेसेस, शूज, कॉस्मेटिक, खाने पीने का सामान आदि साथ ही मिलकर खरीदेंगे तो अच्छा रहेगा और मज़ा भी आएगा। एक दूसरे के सुझाव से शॉपिंग करेंगे तो आसानी भी रहेगी और जल्दी भी हो जाएगा। हाँ, यह तो है। रजनी जी गैस बंद कर ट्रे में कप सजाने लगी थी। चूंकि स्पीकर ऑन था, उन्होंने मोबाइल स्लैब पर रख दिया था। ढेर सारी पिक्स और सेल्फीज भी तो लेनी है हमें वहाँ। सुधा जी चहक रही थी। बिल्कुल, रील भी बनानी है। बोलते हुए रजनी जी चाय कपों में छान चुकी थी। तो तू आ रही है ना? या फिर वही, अभी तो खाना बनाना है, यह करना है, वह करना है। समझ ले, जिम्मेदारी वह पिंजरा है जहाँ इंसान आज़ाद होकर भी कैद है। थोड़ा सुकून भी ढूंढिए जनाब, ये ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती। जिंदगी बर्फ़ की तरह है, इसे हंसते मुस्कुराते प्रेम से सबके साथ गुजारो। पिघल तो रही है, पता नहीं कब ख़त्म हो जाए। उपयुक्त मौका जान सुधा जी समझाइश का सारा कोटा आज ही पूरा कर लेना चाह रही थी। मन में एक भय भी था, हमेशा की तरह रजनी जी ऐन मौके पर पीछे न हट जाएं। नहीं नहीं, आ रही हूँ। वैसे भी मेरे जाने के बाद सब इन्हें खुद ही मैनेज करना है, तो क्यों ना आज से ही सही। ब्लैक कॉफ़ी का कप भी रजनी जी ने ट्रे में रख लिया था। बाय, सी यू सून कहते हुए उन्होंने फ़ोन काट दिया और ट्रे लेकर इत्मीनान से पति और बेटे के पास आ बैठी। दोनों का मुंह अभी तक आश्चर्य से खुला था और वे हैरत से उन्हीं की ओर ताक रहे थे। रजनी जी ने दोनों को कप पकड़ाए, फिर से अपना कप उठाकर होले से दोनों के कपों को छुआया। चीयर्स, मेरे मिनी माइक्रो रिटायरमेंट की खुशी में। तो दोस्तों,
आपको आज की कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।